नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर के पलासिया स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर आज रोड सेफ्टी से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ ही भोपाल एडीजी, आईआईएम के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिन्होंने रोड सेफ्टी को लेकर की गई रिसर्च पर विस्तृत जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी। दरअसल जैसे शहरों में आधुनिकता और नवाचारों का दौर बढ़ रहा है, वैसे वैसे वाहनों और सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर आईआईएम के द्वारा एक रिसर्च तैयार की गई है, जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु विकसित किए गए हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज एक सेमिनार पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर आयोजित किया गया, जिसमें यातायात विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं सेमिनार में आईआईएम से आए प्रतिनिधियों के द्वारा विस्तृत प्रेजेंटेशन इस रोड सेफ्टी को लेकर दिया गया, जिसमें रोड सेफ्टी से जुड़े विभिन्न पहलुओं और सड़क हादसों में कमी लाने को लेकर चर्चा हुई। इंदौर जोन में ट्रैफिक सुधारने के लिए आईआईएम के साथ हमारा एमओयू हुआ था लास्ट ईयर, और इंदौर जोन में और इंदौर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था इम्प्रूव करने के लिए इनका आईआईएम का एक्सपर्टाइज़ है, वो एक्सपर्टाइज़ लेके इसको इम्प्रूव करने के लिए आज यहाँ मीटिंग बुलाया गया था। इस मीटिंग में सभी रोड एजेंसीज हैं, जो सड़क निर्माण एजेंसी है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, सभी विभाग जो जुड़े हुए इसके साथ, करीब 12 डिपार्टमेंट है। 12 डिपार्टमेंट के अधिकारी को हमने बुलाया है, यहाँ पर बुला के इनका भी संगोष्ठी किया है। इसमें जो निष्कर्ष निकल के आया वो इसको जो आईएम के साथ हम शेयर करेंगे। इसी प्रकार पीटीआर का जितना भी रोड एक्सीडेंट डेटा है, हमारा जो डेटा हम इसको शेयर करेंगे, उसका एक्सपर्टाइज, उसका फैकल्टी प्रोफेसर्स आए हुए हैं, उनका एक्सपर्टाइज लेके यहाँ पर ट्रैफिक सुधारने के लिए, दुर्घटना कम करने के लिए और दुर्घटना में जो जाने जा रही है उसको बचाने के लिए हर संभव उसको जो प्रयास करने का एक रिपोर्ट देने के लिए हमने आईएएम को कोलैबोरेट किया है। जैसा हम पीटीआरआई, पुलिस डिपार्टमेंट, बाकी जो अन्य डिपार्टमेंट है उसको सुझाव आया है, उसको लेके हम जो है उसकी दुर्घटना कम करने के प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हम ये जो सारा आज सुझाव मिले हैं उसको लेके फिर आगे एक और इस तरह की कोई इसको ये मीटिंग जो है लगातार रखना पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जितना भी हमारा जो ग्रेव जो मैटर है, ये काफ़ी सीरियस मैटर है कि दुर्घटना का और फैटलिटीज़ का, इसलिए एक मीटिंग से नहीं होगा, ये लगातार इसका हम मीटिंग करते रहेंगे। मैंने आईजी साहब से भी रिक्वेस्ट किया था, जो जोनल आईजी है राकेश गुप्ता साहब से, कि यहाँ का लोकल अधिकारियों से बुला के और बृहत्तर तरीके से एक मीटिंग और बुलाया जाए, ताकि यहाँ का जो है लोगों को इसको मदद मिल सके। तो ये मीटिंग हम लोग ने जो आयोजित की पीटीआरआई और आईआईएम इंदौर ने मिलके, वो ये कि रोड सेफ्टी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सो इंदौर से आरंभ करते हुए हम इसको कैसे पूरे मध्य प्रदेश के पास ले जा सकते हैं, इस विषय पे। और इस पे एक परिप्रेक्ष्य जो मैं लोगों को देना चाहता हूँ वो ये कि हर घंटे 47 एक्सीडेंट होते हैं और 18 लोग मरते हैं जो भी रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो बहुत गहन एक परिचर्चा की गई कि इसके पीछे कारण क्या है, इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, और कुछ सजेशंस भी आए कि किन चीज़ों पे अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया है और आगे देना चाहिए। तो जो मुख्य चीज़ें आई हैं वो ये कि हम 6 चीज़ों पे काम करेंगे। पहला ये कि हम एजुकेशन के थ्रू, शिक्षा के थ्रू कैसे लोगों को बता सकते हैं कि ट्रैफिक बढ़िया कैसे फॉलो करें, रोड सेफ्टी पे कैसे ध्यान दें, और उसके बाद इसको हम एक स्कूल्स के करिकुलम में कैसे डाल सकते हैं। एक मैंडेटरी तौर पे इस विषय पे हम लोगों ने चर्चा की। तो हम एक करिकुलम बनाएंगे ट्रैफिक का और रोड सेफ्टी का, जो कि सारे स्कूल्स में हम उसके बाद शिक्षा मंत्रालय को बोलेंगे कि ये मैंडेटरी किया जाए। उसके बाद जो दूसरा है वो इंजीनियरिंग का है कि कहाँ पे हमें गोल चक्कर होना चाहिए, कहाँ पे गोल चक्कर नहीं होना चाहिए, कहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल होना चाहिए, कहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल की आवश्यकता नहीं है। यदि ट्रैफिक सिग्नल है तो उसको हम लोग ऑटोमेटिक कैसे बना सकते हैं, बजाय इसके कि कोई मैनुअली देखे। ताकि अगर हम ऑटोमेटिक गूगल सैटेलाइट्स के थ्रू अगर हम देखें कि किसी तरफ से ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ पे जो ग्रीन लाइट है वो जल्दी आ जानी चाहिए, और जहाँ पे भीड़ नहीं है वहाँ पे रेड लाइट थोड़ी अधिक समय तक रह सकती है। तो ये इंजीनियरिंग को हम लोग देखेंगे। साथ ही इंजीनियरिंग में हम ये भी देखेंगे कि सड़कें कैसी बननी चाहिए, खासकर जो हाईवेज़ है, ताकि जहाँ पे स्पीड अधिक है तो वहाँ पे जहाँ पे भी कर्वेचर होता है वहाँ पे सड़क का भी एक ग्रेडियंट होता है। तीसरा जो चीज़ है वो हम लोग ने बोला एनफोर्समेंट पे हम लोग काम करेंगे। और एनफोर्समेंट का मतलब कि कानून में यदि बदलाव लाने हैं तो वो कैसे होंगे, यदि हमको चालान काटने हैं तो हम लोग ई चालान कैसे बना सकते हैं, यदि हम लोगों को ये देखना है कि कोई भी अगर अपना दुकान बना रहा है या घर बना रहा है तो उसके पास पर्याप्त पार्किंग स्पेस है कि नहीं। तो ये सब जो एनफोर्समेंट की चीज़ें हैं उसमें हम लोग सुझाव देंगे। चौथा ये कि इमरजेंसी के टाइम में
मान लीजिए एक एम्बुलेंस को हमें रास्ता देना है, तो कैसे हम शुरू से ही ऐसा एक शोल्डर बना दें या ऐसी कुछ चीज़ें बना दें जिससे कि इमरजेंसी के समय रिस्पांस टाइम, चाहे वो एम्बुलेंस का हो चाहे वो पुलिस का हो, वो कम हो सके और जल्दी से जल्दी हम वहाँ पे हेल्प कर सके। और एक बहुत ही बढ़िया सुझाव ये आया कि इमरजेंसी में अभी तक हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कभी कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या बस ड्राइवर्स हैं उनको भी एक फ़र्स्ट एड का ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, ताकि इससे पहले कि वहाँ पे पुलिस पहुँचे या एम्बुलेंस पहुँचे वो लोग भी त्वरित रूप से कुछ कर सकें। और जो पांचवा चीज़ हम लोग ने सोचा वो ये कि एनवायरनमेंट का जो ह्रास होता है, क्योंकि अगर बहुत देर तक गाड़ी खड़ी रहती है किसी सिग्नल पे या किसी चक्का जाम वगैरह की वजह से जो एनवायरनमेंट के ऊपर होता है, साथ ही जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, तो उस एनवायरनमेंट को हम कैसे ध्यान में रख के कर सकते हैं। और एक जो नई चीज़ आज निकल के आई वो ये बहुत ही अच्छा सुझाव कि हम सबके बारे में तो ध्यान रखते हैं, लेकिन जो दिव्यांगजन हैं या जो बुजुर्ग हैं उनके लिए क्या हम कुछ नया कर सकते हैं, क्या हम उनके भी ध्यान रख सकते हैं कि उनकी जो ट्रैफिक की या रोड सेफ्टी की जो आवश्यकताएं हैं वो एकदम अलग होती हैं। तो इन 6 चीज़ों पे IIM इंदौर काम करेगा। और जो सबसे पहले त्वरित रूप से हमने निर्णय लिया है वो ये लिया है कि रोड्स में जो इंजीनियरिंग की चीज़ें हैं और जो रोड सेफ्टी का करंट जो वर्तमान हाल है उसकी हम लोग एक ऑडिट करेंगे अगले 1.5 से 2 महीने के बीच में, और उसके बाद हम देखेंगे कि अभी क्या है और क्या होना चाहिए और इस दूरी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।